कांच ही बस के बहिया बहनी लचकत जाय, बहनी लचकत जाय। हुई ना बलम जी सहैया, बहनी लचकत जाय। यही गीत आज महादेव घाट पर छठ व्रतियों के मुख से सुनने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं ललित सिंह राजपूत और आज आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं महादेव घाट के छठ घाट का है, जहां पर उत्तर भारतीय समाज के सभी छठ व्रती यहां पर आए हुए हैं और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा मना रहे हैं। छठ पूजा मनाने के लिए रायपुर समेत अन्य जिलों के लोग भी यहाँ महादेव घाट के छठ पर आए हुए हैं और छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह जो है उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पूजा का समापन होगा। आप देख रहे हैं सभी जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में खड़ी हुई हैं और जो है सूर्य के सामने पानी में खड़ी हुई हैं और सूर्य भगवान की उपासना कर रही हैं, उनकी उनसे विनती कर रही हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर छठ पर्व को मनाने के लिए रायपुर समेत अन्य जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। इस बार जो है छठ आयोजन महापर्व जो समिति है वो महादेव घाट के तट पर बृहद आयोजन की हुई है। यहाँ पर उत्तर भारतीयों के लिए भी तमाम तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर भारतीय के लोग जो हैं यहाँ पर दौरा लेकर के गन्ना और सभी पूजन सामग्री लेकर के यहाँ पर एक घाट पर बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और भगवान सूर्य की उपासना की जा रही है। आमतौर पर छठ पूजा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी उत्तर भारतीय समाज के लोग जहाँ रहते हैं वो इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही जो है भारत के विभिन्न राज्यों में भी जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड के लोग जो हैं छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये बता दें कि सूर्य उपासना का पर्व है। इस पर्व में जो है भगवान सूर्य की साक्षात पूजा की जाती है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पहला व्रत है जिसमें साक्षात भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने कि जो इस पूजा को जो है महाभारत काल में द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ इस पूजा को किया था और उन्होंने पूजा को करने के बाद जो उनका साम्राज्य जो था, जो उनका राजपाट था, जो कौरवों ने ले लिया था, वो उन्हें वापस मिल गया। तो इस पूजा की महत्ता ये है। इस पूजा की महत्ता पर ये देंगे तो इस छठ महापर्व पूजा की जो शुरुआत हुई वो बिहार के मुंगेर जिले से हुई। बाद में यह पूजा है देश के धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे यह पूजा मनाया जाने लगा और जहाँ पर भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं वो बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महादेव घाट की सौंदर्यता की बात करें तो महादेव घाट का आप जो देख रहे हैं लक्ष्मण झूला, यहाँ पर महादेव घाट पर लक्ष्मण झूला बनाया गया है। इस लक्ष्मण झूले को जो हरिद्वार के लक्ष्मण झूले के तर्ज पर बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं कितनी जो एनीकट का रूप यहाँ दिया गया है, जो पानी है झरझर कलकल करते हुए पानी गिर रहा है। ये काफ़ी रमणीक स्थल है और छत्तीसगढ़ सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दी है। और जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भी लोग आते हैं वे महादेव घाट आते हैं और यहाँ पर हटकेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करते हैं और लक्ष्मण झूला
को लक्ष्मण झूला पर आते हैं और लक्ष्मण झूला पर भी भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो नदी है, घाट काफ़ी सौंदर्य घाट बनाया गया है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर आकर्षक साज सज्जा की गई है। छठ महापर्व जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही बृहद तरीके से मनाया जाता है। इस बार आप देख रहे हैं, इस बार जो छठ महापर्व आयोजन जो समिति है, यहाँ पर जो है 2 मंच बनाए हैं। पहला जो मंच है वो संबोधन का है, संबोधन के लिए रखा गया है, और दूसरा मंच है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रखा गया है। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है सूर्य संग्राम विजेता आलोक कुमार और इसके साथ ही जो है इलाहाबाद से जो नृत्य नाटिका टीम आई हुई है, इसके साथ ही हेमा बहनें भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी। आप देख रहे हैं, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मशहूर छत्तीसगढ़ी गायक दिलीप षडंगी आए हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत जो है दिलीप षडंगी के भजनों से होती है। बड़ी विशेषता ये बता दूं कि जो दिलीप षडंगी हैं वो मूलतः छत्तीसगढ़ी गायक है, लेकिन वो भी पिछले साल जो है भोजपुरी गीत छठ मैया का उन्होंने लॉन्च किया था और इस बार भी वो छठ गीत जो है महादेव घाट के तट पर गा रहे हैं। यहाँ पर छठ मैया के भजनों से पूरा महादेव घाट जो है गुलजार हो रहा है। अमर उजाला टीम जो है यहाँ पर आई हुई है और महादेव घाट के तट से छठ पूजा, छठ महा उपासना का पर्व जो है हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। आज जो छठ मनाया जा रहा है इसकी क्या महत्ता है? महत्ता मत पूछिए कि क्या है, ये पूछिए कि क्या नहीं है जी। इसमें आरोग्यता है, निरोगता है, इसमें वैभव है, धन है, आपकी संपूर्ण इच्छाएं हैं, तेज है, बल है, तो फिर बचता क्या है? और भगवान सूर्य क्या नहीं देते हैं? इसमें यही है कि भगवान राम जब रावण वध करने के लिए युद्ध में उतरे थे तो थक हार के बैठे हुए थे, रावण का युद्ध वध नहीं हो पा रहा था। तब अगस्त ऋषि ने आके उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा और वो मंत्र दिया, कहा कि आप इसका पाठ कीजिए और उसके उपरांत युद्ध में जाइए। और जब उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जिस दिन रणभूमि में गए उसी दिन रावण का वध किया। तो बस कहने का मतलब ये है इसमें कि आप इनकी आराधना से जो चाहो, जो आपके अंदर मन में हो, जो आपकी इच्छा हो, वो आप पा सकते हैं। हाँ, मांगने का तरीका और मन की शुद्धता कितनी है निर्भर इस पे करता है। कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं इसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग अलग। द्रौपदी और पांडवों को भी जोड़ के जी कई कथाएं हैं, तो उन कथाओं पे नहीं जाना है, इसके यथार्थ पे। ये सिर्फ छठ एक पूजा और उपासना नहीं है, छठ पूरा का पूरा एक विज्ञान भी है, पूरा का पूरा एक हट भी है, पूरा का पूरा एक समरसता भी है, पूरा का पूरा एक प्रकृति की पूजा भी है, पूरा का पूरा एक सफाई का संदेश भी है और पूरा का पूरा ये महाआस्था का विषय है। ये 10-12 साल से रायपुरा में महादेव घाट छठ पर छठ आयोजन आप कर रहे हैं, इस बार की क्या विशेषता? ये 16वां साल है। इस बार की विशेषता नहीं, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हर वर्ष कुछ नया करने को होता है, लेकिन इस बार चूंकि आज चुनाव का माहौल था और आज भारत पाक और फाइनल मैच है क्रिकेट का, भारत भी क्रिकेट में जीता है, इसलिए आज वहाँ देखे होंगे कि अब महाआरती होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, भंडारा चलेगा। सिंदूर के बारे में जो है, सिंदूर के जो रस्म है ये क्या है? सिंदूर बताया ना कि पूजा पाठ में लगाते हैं हम लोग का तरफ का है, हम लोग पटना के रहने वाले हैं। अच्छा, पटना से। आपका शुभ नाम? शुभ नाम संगीता गुप्ता। अच्छा, यहाँ रायपुर में आप कब से हैं? रायपुर में हम लोग को 30 साल हो गया रहते हुए। 30 साल हो गया, तो 30 साल से आप छठ पूजा मना रहे हैं? हाँ। तो 30 साल से आप महादेव घाट में छठ पूजा मना रही हैं कि और? नहीं, महादेव घाट। महादेव घाट। तो यहाँ की पूजा में और बिहार के छठ पूजा में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? वहाँ थोड़ा है कि मतलब अलग अलग घाट होता है। जी। तो यहाँ का थोड़ा दोनों तरफ है, वहाँ भी होता है हम लोग का। जी। तो सजाते हैं, जैसे यहाँ भी तो सजा हुआ है, एक ही जैसा है सब जगह। थोड़ा सा कहा है। कल सुबह की पूजन विधि क्या होगी?
पूजा विधि में इसी तरह होगा, आएंगे हम लोग दो तरह सुबह की पूजा सुबह। होती है, शाम की पूजा होती है तो हम ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। अर्घ मतलब जल चढ़ाना। और कल के पूजन, अभी सूरज ढल गई, अब उनको अर्घ देते हैं। सूरज देवता को छठी मैया बोलते हैं। और कल के सूरज जो निकलते हुए सूरज होंगे उनको अर्घ दिया जाएगा। उन्हें ही मतलब ये पूजा मतलब 3-4 दिनों का होता है। पहला दिन नहा खाए होता है, नहा के हम लोग खाते हैं। दूसरा दिन खरना होता है, दिन भर पूजा पाठ करेंगे, शाम को खरना करेंगे खीर और रोटी से पूजा भगवान को चढ़ा के उसी को एक बार खाते हैं, एक ही बार पानी पीते हैं। उसके बाद तीसरे दिन होता है, तो तीसरे दिन ये शाम का जो पूजा होता है डूबते हुए सूरज को अर्घ देना। और चौथे दिन पूजा होता है तो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये 4 दिन का पूजा। पहले दिन की पूजा को क्या कहा जाता है? नहा खा जी। और दूसरे दिन के? खरना जी। तीसरे दिन का संझ की अर्घ, चौथे दिन सांझ की अर्घ। अर्घ। हाँ, तो एक लाइन में बोले जाएंगे, जैसे संधि करके बोलेंगे तो सांझ की अर्घ बोलेंगे, और एक साथ बोलेंगे तो संझ की अर्घ बोलेंगे। और सुबह की पूजा को क्या बोलते हैं मम्मी? सुबह का पूजा का हुआ मतलब सुबह का पूजा का पारण। पारण बोलते हैं। पारण बोलते हैं। पारण बोलते हैं। पारण के साथ इस पूजा का समापन होता है। समापन होता है। और ये हमारे बिहार में सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है, जो साल में 2 बार आता है। एक चैत में आता है, पर उसको उतना लोग करते नहीं है, और एक इस टाइम आता है सरकार। छठ पूजा को मनाने की कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं आपके? हाँ, कथाएं हैं। जैसे ऋषियों के टाइम पे किसी को मतलब वो होता है ना कि कलंक लग जाता है, तो भगवान जी बोलते हैं कि अगर आप ये व्रत करेंगे तो ये व्रत से पूर्ण होता है। तो इस व्रत में ये मान्यता है कि आप कुछ भी मांग लें, ये व्रत मांग के करें तो वो पूरा होता है। ऐसा। आपका शुभ नाम? पूजा। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रिया। ये छठ पर्व जो है, आप युवा हैं और छठ पर्व को लेकर के क्या आप मानती हैं? छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, और ये पहला ऐसा पर्व है पूरे सनातन धर्म में जो कि बिना पंडित के पूजा के पूर्ण होता है। और सबसे कठिन पर्व भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। बिना पंडित की पूजा की जाती है जी। इसमें जो व्रती होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सूर्य देव को अर्पण करते हैं। अर्घ देने का क्या विधान है इसमें? अर्घ देने का विधान ये है कि इस धरती पे जो कुछ भी है, लाइफ है, वो सूर्य देव की वजह से है। तो सूर्य देव को ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट किया जाता है छठ पूजा की तरफ। छठ पूजा आप भी व्रत हैं कि आपके घर के कौन है? मेरी माँ की हुई है जी। और आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, 11th में स्टूडेंट 11th में। जी। बिहार का छठ पर्व है और हम लोग पहली बार रायपुर में मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मना के यहाँ। पहली बार रायपुर में मना रही हैं? और इसके पहले हम बिहार में करते थे। अच्छा। हाँ, तो रायपुर के महादेव घाट छठ पर आप मना रही हैं, यहाँ पर मनाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार और महादेव घाट के छठ में तुलना में क्या अंतर दिखा आपको? बिहार में तो खैर इसका बहुत प्रचलन है, यहाँ तो थोड़ा उतना कम है। बिहार में बहुत है इसका। छठ पूजा की जो मान्यता है वो क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। छठ पूजा अपने पति और बच्चे की इच्छा कामना के लिए, पूर्ति के लिए किया जाता है बस। और सब कुशल परिवार, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब अच्छे रहते हैं। कितने दिनों का ये त्योहार रहता है? 4 दिनों का है। 4 दिनों का है। और इसकी और क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है और छठ पूजा को लेकर? आपने भी कुछ मन्नत मानी है? मन्नत बताई नहीं जाती है, वो मन्नत पूरा होने के बाद बताते हैं। अच्छा। हाँ, मन्नत। अच्छा, कल पूजा की क्या होगी? कल लास्ट है, पारण है। सुबह में अर्घ देंगे, सब व्रत तोड़ेंगे और फिर सब लोग खाना पीना खाएंगे, प्रसाद वितरण होगा। पूजा की विधि क्या होती है? स्नान करके जल में स्नान करेंगे घाट में और अर्घ देंगे। वही पूजा होता है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। आपका शुभ नाम? संध्या शर्मा।
तो आपने सुना छठ पूजा पर ये जो गाए जाने वाला पारंपरिक छठ गीत है, उगा है सूरज देव भइले बिहान। तो इस सूरज जो है इस छठ पूजा को बड़े ही व्यापक तरीके से जो यह गीत जो है हर पारंपरिक गीत है, और जो बांगी लचकत जाए और उगे है सूरज देव, यह जो छठी गीत है चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया हो, जो भी व्रती महिलाएं हैं इसको प्रमुख रूप से इस गीत को गाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।